एक मिनट हाँ जी भाई साहब सर कोल्ड ड्रिंक लेंगे हाँ ड्यू देना सर कितने का डाइट कोक सर मिनट पेट दे दो भाजी रोटी भी ले ही आओ भाजी ड्यू दे दो इधर। आपको लग रहा होगा कि कहीं रंजीत वीर जी ने पार्ट टाइम जॉब तो नहीं स्टार्ट कर दी। चलो बताता हूँ वीडियो में आगे और ले चलता हूँ आपको एक ऐसी राइड पे जिसमें फ़न और एडवेंचर तो था ही, लेकिन थैंक्स टू रंजीत वीर जी उसमें एक पर्पस भी जुड़ गया और हम निकल पड़े अपनी इस साल की लद्दाख राइड पे विद अ पर्पस टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट ब्रेन स्ट्रोक। तो इसलिए ये राइड बहुत ही स्पेशल होने वाली थी। तो आओ चलते हैं आगे के सफ़र पे। अपनी राइड की शुरुआत करी हमने अर्ली मॉर्निंग गुरुद्वारा साहिब अरदास करके और फिर हम निकल गए जम्मू से श्रीनगर की ओर। ये आ गई है टनल, बनिहाल काजीगुंड टनल। सो इसके बाद हम निकलेंगे सीधा कश्मीर में। जहाँ टनल खत्म होगी वहां से कश्मीर स्टार्ट हो जाएगा। लो जी आगे आगे कश्मीर। ये पुलिस वाले क्यों रोक रहे हैं? हाँ HR नंबर है ना, चेकिंग है। कैसा रहा फिर? बहुत बढ़िया। जम्मू से श्रीनगर बढ़िया बढ़िया। शुम तेरा कैसा रहा एक्सपीरियंस? फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम श्रीनगर हाँ बाइक से नहीं पहले आया फिर स्लो भी मारा था। पहले फ्लाइट से आया बाइक से यहाँ लगी अपनी बाइक्स। बॉडियां दिखा रहे हो। तो जी कृष्णा ढाबा पे खाना खा के आगे हम यहाँ पे डल लेक। यहाँ पे थोड़ा काम है अपने को, कोई बंदा मिलने आ रहा है। आज देखो रश कितना है यहाँ पे। हो संडे है ना, एक तो बहुत ही रश। अगर आपको बोट राइड करनी है, शिकारा राइड करनी है तो यहाँ कर सकते हो आप। कितनी ज़्यादा शिकारा है यहाँ पे। देखो नज़ारा लेक का, सुंदर लग रही है। रश बड़ा होता है यार यहाँ पे, बहुत सारी गाड़ियाँ। सिंगल है ना, रोड सिंगल है, दोनों साइड से गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पे। अक्षय चंडीगढ़ से, अमन जम्मू से और सरबजीत हेलो सर। ये हैं डॉक्टर मुदस्सिर। सो J&K स्टेट में WHO के ऑफिशियल हैं जो सारा प्रोग्राम NCD हेल्थ का देखते हैं। सो जो भी आप J&K में देख रहे हो, सो ही इज़ द 1% बिहाइंड द मिशन। सो हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है कि हम एक स्पेशल बाइक राइड कर रहे हैं फ्रॉम नोएडा। आई हैव स्टार्टेड विद ऑल माई फेलो राइडर्स फ्रॉम चंडीगढ़ एंड जम्मू टिल लद्दाख मिंगला टॉप, एंड वी आर क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स जो हैं बी फास्ट। इस पूरी राइड के दौरान हम बी फास्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो अभी हम यही सिर्फ बताना चाहते हैं कि बी अवेयर अबाउट स्ट्रोक सिम्टम्स, किसी की जान बच सकती है। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि डॉक्टर मुदस्सिर हैज़ केम हेयर टू स्पेशली मीट अस एट डल लेक, द famous place. Over to you, Doctor Sahab. What do you want to say about stroke awareness? Thank you so much, guys. It's a pleasure to see you all here. Luckily, today is World Hypertension Day. So, you know the stroke, the most common cause of stroke. One of the most common cause of stroke is hypertension, uncontrolled hypertension. So today on the World Hypertension Day, we want to give the message to the world, to our people, that measure your BP, control it. That's the best thing you can do it. All the best to you. Be fast. It's the mnemonic you have to remember. B. If we start with the B is balance. If you find imbalance, or if you are unable to hold your position, you have to think there is a that's the first symptom. Then it's E, eye movements. If you see there is a blurred vision, there is change in your vision, or there is loss of vision, you have to alert. So B and E is mine. F will start by Yeah, so I will talk about S. So S is about the
speech, that if you are not able to speak properly, it is a very slurry speech. Yes. Then it is about the speech. Then I will talk about F also, which is about face drop, if face drops at the one side. And then I will talk about the A, that is arms. If you can't raise one or either arm, Or the that is leg. again a Yes. symptom of stroke. So be fast, and the T is the time. That 4.5 hours, if a stroke attack patient reaches the hospital, he can be saved, he will not be disabled. So that's why the time is very important thing in that. Yeah, the most important thing in the be fast is the T, that is the timing. Timing is the most important thing in it, critical. Thank you so much. So thank you once again, Dr. Mudassir, Thank and you. flagging us off from Dal Lake to Kargil. Yeah. So thank you for your time. Thank you so much. Thank you. Pleasure. तो दोस्तों हम निकल चुके थे डल लेक से कारगिल के लिए अपने अगले सफ़र के लिए। आपने देखा कि WHO कंसल्टेंट डॉक्टर मुदस्सिर ने हमें यहाँ आके फ़्लैग ऑफ किया और काफ़ी अप्रिशिएट किया हमारे कॉज़ के लिए कि यार आप लोगों से बात कर रहे हो ब्रेन स्ट्रोक अवेयरनेस सिम्टम्स की, और इससे काफ़ी लाइफ्स जो कि सेव हो सकती हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं कि जहाँ पे लोगों को पहले अवेयरनेस नहीं थी और बाद में जब वो अवेयर हुए तो उन्होंने काफ़ी ज़िंदगियाँ बचाई। कि ब्रेन स्ट्रोक के जो सिम्टम्स हैं अगर लोगों को पता लग जाते हैं तो विदिन 4.5 आवर्स अगर आप उस पेशेंट को ट्रीटमेंट दिला पाते हो तो उसकी जान बचाई जा सकती है। सो हम इस राइड पे सब लोगों से जो हमें मिलते थे, जहाँ हम रुकते थे, वहाँ हम ब्रेन स्ट्रोक सिम्टम्स की बात करते थे ताकि लोगों को पता लगे कि हाँ यार ये चीज़ें ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स हो सकते हैं, ताकि वो आने वाले टाइम में अपनी या किसी और की लाइफ बचा सकें। ये देखो बोट राफ्टिंग के लिए जा रहे हैं। बाय बाय भाई लोग। मस्त भाई, सामने व्यू देखो क्या ही ज़बरदस्त। यही नज़ारे देख के ना सारी थकान दूर हो जाती है। इस टाइम बेस्ट टाइम है मुझे लगता है राइड करने के लिए ना। लो जी, ये है टनल, सोनामर्ग टनल वेलकम कर रही है अपना मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया। एकदम ज़बरदस्त। अंदर ठंडा है इसमें पूरा। जो दूसरी टनल्स है ना कहीं जहाँ से अभी हम आए हैं आज, वो अंदर गर्म है, जैसे नासरी टनल होगी या फिर बनिहाल टनल है, ये पूरी ठंडी है अंदर। तो जी ये है बाईपास। अगर आपको सोनामर्ग अंदर जाना हो विलेज में जा सकते हो, बट ये बाईपास है, यहाँ से सीधा टनल से निकल के लेफ़्ट ले लो और सीधा यहाँ से बाहर। चलो चलो, विक्रम वीर जी रुक गए थे। आप आएंगे, सही नज़ारे, मज़ेदार व्यूज़। अब देखो नज़ारा, सामने स्नो वाली माउंटेन्स हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं। हेलो 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 क्यूटी बाय। गर्मी लग रही है ना। भाई इस जिला में जाम देखो, स्लो मूविंग ट्रैफिक हो गया। जनता डबल ट्रिपल लाइन बना देती है तब होता है बेसिकली। हाँ आज कुछ ज़्यादा ही जाम लगा था कसौल ज़िला में। ये देखो भाई, ये है स्नो, पूरा ग्लेशियर है नीचे आया हुआ। ओ तेरी, वाटर क्रॉसिंग। यार ज़िला में आज बड़ा है ना, बहुत ही बुरा हाल है, रास्ता बहुत ख़राब है, पानी पानी है सारा। थोड़ी थोड़ी देर बाद जाम लग रहा है, पानी
और वैसे भी बाइक नहीं चढ़ रही और इतना जाम है। ये देखो बर्फ़। कंडीशन, रोड कंडीशन देख लो भाई। ये है ज़ोजिला। आज है डेट 17 मई और ज़ोजिला पास का रास्ता देखो क्या है हालात। वैसे ठीक है बट कहीं कहीं ऐसे पैचेस हैं जहाँ पे थोड़ा टफ हो जाता है। यहाँ पे है स्नो काफ़ी बिल्कुल सामने देखो। पीछे बड़ा गंदा रास्ता था, अब आ गया 0 पॉइंट। चलो जी, 0 पॉइंट पे भी बहुत जनता है यार, पहली बार देखा मैंने। हाँ जी देखो भाई, ये है ज़ोजिला क्रॉस करके आए हम सारे अपने राइडर्स। ज़ोजिला क्रॉस करके, बहुत ही गंदा रास्ता। अमनवीर जी कपड़े देखे इनके, नया डिज़ाइन बन गया इनके कपड़ों पे। ऑफ रोडिंग करते आए हम। ओह लगता है लेट लेट के आए हैं। लेट के आए। क्या बात है। लक्ष्य कैसा था रास्ता? देखो 0 पॉइंट क्रॉस करके ना ऐसी रोड, अभी पानी पानी है रोड पे, बहुत पानी है, सारी बर्फ़ पिघल के आ रही है रोड पे। ये हालात हैं। ओहो ये देखो भाई बर्फ़ का पहाड़ राइट साइड पे, और इसी से सारा पानी पिघल पिघल के रोड में आ रहा है। ज़ोजिला 0 पॉइंट के बाद ना काफ़ी ख़राब पानी पानी है, बहुत ही ज़्यादा। और गाड़ी वाले ना पूरा ही भिगा के जा रहे हैं। ये नहीं देखते कि भाई बाइकर है, कुछ है, पानी पड़ेगा ना। ये देखो इस तरह से पूरी स्नो वॉल है और बड़ा ही तेज़ आ रहे हैं वो। गाड़ी वाला तो अंदर बैठा है, उसको पानी थोड़ी पड़ना है। बाइकर बेचारा बंदा परेशान होता है। सारे एक तो कपड़े गंदे हो गए, ऊपर से ये हाल है। मुंह पे भी मिट्टी मार के जा रहे हैं। देखो हो सारी मिट्टी भाई इधर कर। लो दोस्तों, टाइम है 4:23 और ये आ गया मीना मार्ग वाला चेक पॉइंट, जहाँ पे एंट्री होती है, फिर आपको आगे जाने देते हैं। हाँ जी गेटवे रेस्टोरेंट। अरे क्या हाल चाल? अरे बढ़िया है। आए आत रे जी को आज मेरे फोन में भी कर दो एक। हाँ जी हाँ जी, वीडियो बना दो, फोटो बना दो। हाँ सारे दी किराए नहीं होंगे वीर। कोई मेहनत करके भी ला लेते। थैंक यू। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ बाहर ले। हाँ हाँ मैं चला लेता हूँ 2 मिनट। नहीं चलेगी 2 मिनट, नहीं चलेगी 2 मिनट। भारी है, बड़ी भारी है बहुत। कितना रेंट होता है एक दिन का? फरमाइशें देखना। कोल्ड कॉफी नहीं लाते हो?
हम बैठे हैं मीना मर्ग जम्मू दा डोगरा ढाबा। जम्मू वाले इधर भी आ गए हैं, क्या बात है। हाँ पीछे भी सही। तो बड़ा अच्छा प्लेजेंट वेदर है यहाँ पे। ऊपर माउंटेन्स देखो कितनी सही है यहाँ। सामने देखो क्या ही व्यू है। ऊपर देखो, नीचे देखो, दाएं देखो, बाएं देखो। ठंडा कोल्ड ड्रिंक बोलो जी, इस तरह लेनी बोलो। ठंडा कोल्ड ड्रिंक बोलो, ठंडा कोल्ड ड्रिंक। ओ ठंडा नो, ठंडा कोल्ड ड्रिंक। हाँ ड्यू देना सर। मिनट पेट दे दो पाजी, ड्यू दे दो इधर। तो यार आ गया था अपना खाना, और यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद, थोड़ा हंसी मजाक मस्ती के बाद खाना खाया हमने। और फिर हमने आगे जाना था कारगिल, क्योंकि हमें कॉल आई थी कि कारगिल में हमारा कुछ एक वेलकम के लिए प्रोग्राम रखा गया है। तो हम निकले सीधा कारगिल। तो अभी हम अपनी ब्रेन स्ट्रोक अवेयरनेस राइड को लेके पहुँचे हैं कारगिल। तो कारगिल में हमें पुलिस डिपार्टमेंट से कुछ ऑफिसर्स वेलकम करने आए हैं, और हमारे लिए उन्होंने छोटा सा कुछ टी पार्टी अरेंज करी है। अब वहीं पे जा रहे हैं। सो अभी उनके साथ ही हम जाएंगे। तो यार हम पहुंच गए थे डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस कारगिल, जहां पे उन्होंने हमारा बड़ा अच्छा वेलकम किया और हमारे कॉज को अप्रिशिएट किया। काफ़ी अच्छी है। आते हैं और हम किस कॉज के लिए आए हैं। तो हम 6 बेसिकली फ्रेंड्स हैं, डिफरेंट लाइफ ओकेजन में फ्रेंड्स बने, और हम सब ना शौकिया 6 साल से बाइकिंग कर रहे हैं। हम सब इंडिविजुअल अपने प्रोफेशंस में हैं, उसके अलावा बाइकिंग हमारा शौक है। तो जो पैसे हम कमाते हैं उसको बाइकिंग में लगा देते हैं। तो मैं रंजीत सिंह हूँ, मैं 20 साल से फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन हूँ। अभी मैं हेड ऑफ गवर्नमेंट अफेयर एक फार्मा मल्टीनेशनल के साथ हूँ, जिसमें मैं इंडिया, मिडिल ईस्ट, टर्की, अफ्रीका को हेड करता हूँ। गवर्नमेंट अफेयर जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर डिजीज की पॉलिसीज होती है। अमनदीप बैठे हुए हैं, ये IT प्रोफेशनल और प्रोफेशनल वीडियोग्राफर, प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर है बहुत सारी कंपनीज के लिए। तो ये वो काम अपना करते हैं अमनदीप। विक्रम जी बैठे हुए हैं, विक्रम जी म्यूजिक टीचर हैं जम्मू में, अमनदीप भी जम्मू से हैं। और विक्रम जी बहुत सारे बच्चों को जो खास करके रिलीजियस म्यूजिक जो है वो सिखाते हैं, और आपको वो उनके चेहरे से वो एक हम्बलनेस नजर आती होगी जो उनके पास गुण है। उनके साथ में सरबजीत बैठे हैं, सरबजीत जी भी जम्मू से हैं, और ये भी IT एक्सपर्ट हैं और IT में जॉब करते हैं। देन लक्ष्य हैं, चंडीगढ़ से आए हैं, और लक्ष्य भी IT कंपनी से हैं। उनके साथ में बैठे हैं शुभम, ये भी चंडीगढ़ से हैं, और ये बैंक से हैं। और मैं नोएडा से आया था 2 दिन पहले, कल भी मैंने 12 घंटे राइड किया नोएडा से जम्मू, फिर चंडीगढ़ में मेरे साथ शुभम आए, और जम्मू से फिर हम सब लोग आज श्रीनगर होते हुए यहाँ पे आए। तो ये राइडिंग हमारा प्रोफेशन था। इस साल हमने अपना एक प्लान बनाया ना, हमने कहा हम हर साल जाते हैं, तेल जलाते हैं, घूम के अपनी फोटो खींचे आ जाते हैं, तो ऐसा क्या करें। तो थोड़ा उम्र में भी सबसे बड़ा हूं, तो मुझे पूछने लगे भैया क्या करें। मैंने कहा एक जो चीज मैं देखता हूँ स्ट्रोक में, हर 4 मिनट में, अभी जब हम बैठे हैं यहाँ पे ना, अगले 20 मिनट में हर 4 मिनट में एक बंदे को स्ट्रोक हो रहा है हमारे देश में, हिंदुस्तान में। और ग्लोबली हर 3 सेकंड में एक स्ट्रोक हो रहा है, ब्रेन स्ट्रोक की मैं बात करूं तो आप सोचिए कि कितने लोग इससे जो हैं वो इम्पैक्टेड हो रहे हैं। और स्ट्रोक क्यों, अगर स्ट्रोक की अवेयरनेस हमें और आप सबको हो जाए तो शायद हम बहुत सारी जानें बचा सकते हैं, बहुत सारे लोगों को डिसेबल होने से बचा सकते हैं।
अब अगर हम इस वक्त 100 लोग बैठे ना, तो जब मैं स्ट्रोक की बात कर रहा हूँ ना, शायद आपके माइंड में एक स्टोरी घूम रही होगी, आपके किसी फ्रेंड के घर में, किसी फैमिली, किसी ना किसी ने स्ट्रोक का इंसिडेंट सुना होगा कि किसी को लकवा हो गया, किसी को पैरालिसिस हो गया। वही ब्रेन स्ट्रोक होता है। तो ब्रेन स्ट्रोक में होता क्या है, मैं छोटा सा बता दूंगा कि जब ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई जाने वाली कोई भी नाड़ी क्लॉट हो जाती है, तो ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई जाना बंद हो जाती है। उससे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा देर करके 4.5 घंटे में ब्रेन के सारे सेल मर जाते हैं। आइदर उस बंदे को लकवा हो जाएगा या वो डेड हो जाएगा। सो ये ब्रेन स्ट्रोक में होता है। अब ब्रेन स्ट्रोक से हम और आप मिलके क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस क्यों, से पार्टनर से लोग है ना, हम बाइकिंग करते हैं, अगर हम ओवर स्पीड करेंगे, आप क्या करते हो, चलान करते हो, मैं और करना चाहिए। सो हम कहते हैं कि व्हेन बाइकिंग डोंट बी फास्ट, बट व्हेन इट इज स्ट्रोक बी फास्ट। स्ट्रोक के लक्षण, पहला बी बैलेंस। अगर किसी भी हमारे दोस्त या रिश्तेदार में हमें लगता है कि वो चल रहा है और उसका बैलेंस बिगड़ रहा है, जैसे आप ड्रिंकन पर्सन का टेस्ट करते हो ना लाइन पे चला के, अगर वो टेढ़ा होता है तो वो ड्रिंकन है। तो अगर वैसा किसी नॉर्मल पर्सन के साथ होता है, तो मैं ना थोड़ी एग्जांपल्स लेके थोड़ा इसको ह्यूमरस भी बना रहा हूँ कि हम सब समझ पाए। तो वो समझो कि स्ट्रोक हो सकता है। ई फॉर सडनली बंदा कह रहा है मेरे को सब धुंधला दिखना शुरू हो गया है, कोई इसको चश्मा नहीं लगा, कुछ नहीं लगा है, वो स्ट्रोक हो सकता है। एफ, फेस एक तरफ ड्रॉप हो रहा है या ऐसे ऐसे कांप रहा है, वो स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। ए, वो बंदा बाजू ऊपर कर रहा है, एक नहीं हो रही है, नीचे गिर रही है। एक इंसिडेंस हमने सुनाया था कि एक बच्चे ने अपनी मदर को सुबह ऑफिस के लिए तैयार होते देखा था, लिपस्टिक लगाते हुए। वो लिपस्टिक लगा रही थी, इतना कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा था कि लिपस्टिक सही जगह लग सके। तो बच्चे को कहीं एक हफ्ता पहले स्कूल में पढ़ाया था बी फास्ट, वो कहता मम्मा आपको स्ट्रोक आया, उसने अपने उसको पढ़ाया, उसकी मम्मा की जान बच गई। सो वो था ए, आर्म। एस का मतलब जब बात कर रहा हूँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं नॉर्मल बंदा हूँ, बोलता हूँ अच्छे से और एकदम से, ये स्ट्रोक के सिम्टम्स है। तो टी का मतलब है टाइम। अगर वो इंसान ऐसे सिम्टम वाला 4.5 घंटे के अंदर अंदर स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, तो उसको थ्रोम्बोलाइज करके उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ना वो डिसेबल होगा, ना उसकी डेथ होगी, वो नॉर्मल। आप ये सोचिए डेथ होने से कितना बड़ा नुकसान होता है। ये सोचिए कि एक अर्निंग पर्सन अगर डिसेबल हो जाए पूरी लाइफ के लिए, पूरी फैमिली खत्म। तो ये बहुत भयानक चीज है। इसलिए हमने सोचा, मैं अपने लेवल पे, अपनी जॉब लेवल पे WHO, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबके साथ बात कर रहा हूँ, मैं मिनिस्ट्री में भी जाता हूँ, वहां पे भी बात करता हूँ। गवर्नमेंट सब कुछ करती है, बट एज ए नागरिक होते हुए हमारा भी कुछ फर्ज है देश के लिए। तो वो समझ के मैंने कहा हम अब हर साल अपनी जो राइड बनाएंगे, तो अमन भी कह रहा था कि अब हम हर साल जब राइड करेंगे ना कहीं पे भी, हम एक लेके जाएंगे कॉज। मे भी अगले साल हम ये कॉज लेके आएंगे लद्दाख में कि जो लोग यहाँ पे टैक्सी लेके आ रहे हैं, गाड़ी लेके आए हैं, उनको कैसे सेंसिबली ड्राइव करना चाहिए, सो दैट पीपल शुड बी सेफ, वी शुड टेक केयर ऑफ सेफ्टी। तो अगर कॉज के साथ हमारा भी फर्ज है ना देश के लिए, मैं हर उम्मीद रखूं कि सरकार मेरे लिए क्या कर रही है, पुलिस डिपार्टमेंट मेरे लिए क्या कर रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट मेरे लिए क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे वो बहुत जरूरी है अपने जॉब के अलावा। तो हमारे रिलीजन में कहते हैं दसवंध होता है कि अपनी इनकम का 10th हिस्सा प्लस अपने टाइम का 10th हिस्सा। अगर हम सब मिलकर कुछ नए कॉज रखें, मैं आज कुछ पैम्पलेट्स आप सबको देके जाऊंगा। हमने स्ट्रोक के बड़े अच्छे स्टिकर्स बनाए हैं और ये सब क्रिएटिव लोग हमारी टीम ने खुद ही बनाए हैं। तो वो हम आपको स्टिकर देंगे, अपनी बाइक कार पे लगाएं कि 10 लोग देखेंगे, उनको समझ आ जाएगा बी फास्ट क्या है। सो ये हमारा मोटिव था। और हम सच्ची बहुत इमोशनल है इस वक्त। जैसे डेवी सर ने मुझे कॉल किया एंड दे सेड कि यू हैव टू कम, आप आएंगे। सर ने सुबह से मुझे फॉलो कर रहे हैं, मतलब एवरीवन, हर एक चौकी पे आज हमारी बाइक का नंबर है, हमारा नंबर है। वी आर ओवरवेल्म्ड सर, थैंक यू वेरी मच। हम मतलब सच कहें तो इसके हम लायक नहीं है। हम एक बहुत छोटा सा इनिशिएटिव अपनी तरफ से लेके चले थे कि हम स्पीकर्स बांटेंगे और सुबह से जो भी हमें रास्ते में टूरिस्ट मिल रहे हैं हम सबसे बात कर रहे हैं। सो हम चाहेंगे आप भी सब बात करें, 10-10, 20-20 लोग। तो ऐसे करते करते हम सब लोग बहुत दूर तक मैसेज पहुंचा सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में बहुत सारी जानें कर सकती है। सुबह WHO कंसल्टेंट आए थे, जो JNK लद्दाख के WHO हेड है ऑफिशियल, वो आए थे डल लेक पे, वो हमें मिले, उन्होंने भी हमारे साथ मीटिंग करके वहां से हमें भेजा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग दिस मच रिस्पेक्ट। वी आर नॉट दैट बिग सर, बट ये इनिशिएटिव है, तो इसलिए कहते हैं कॉज के साथ जुड़ो। हम लद्दाख से सर बहुत बारी राइड करके जा सकते हैं, आप सब हमें जानते हैं, पर आज सब हमें जानते हैं क्यों, हमारी राइड में एक था कॉज। तो थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन अपॉलजीज आप सबको इतना वेट करवाने के लिए, बट एट द एंड वी आर एट गुड नोट दैट हमारा पर्पस क्या है। तो इसी पर्पस को लेके चलेंगे। मे बी इन फ्यूचर आई विल शेयर मोर प्लान्स विद सर कि हाउ वी कैन एक्सपैंड इट इनटू द स्टेट ऑफ लद्दाख। कैसे हम कर सकते हैं कि घर घर में स्ट्रोक की अवेयरनेस हो, हर लोग जाने कैसे स्ट्रोक होता है, कैसे बचा जा सकता है। इवन वी आर टॉकिंग विद द मेडिकल फैटर्निटी, कैसे हर डिस्ट्रिक्ट को स्ट्रोक रेडी बनाया जाए, गवर्नमेंट फैसिलिटीज को, उस सब पे हम काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए और हमारे लिए वेट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये था हमारा आज का सफ़र जम्मू से कारगिल तक का,
और मैं सब राइडर्स की तरफ से लद्दाख पुलिस डिपार्टमेंट का दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमें इतना अप्रिशिएट किया और एनकरेज किया हमारी इस ब्रेन स्ट्रोक अवेयरनेस राइड के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, फ्री है प्लीज़। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू, टेक केयर। मिलते हैं अगले सफ़र में।